मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले अस्सलाम वालेकुम। मैं उस दाम शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश-ओ-खुर्रम अपनी लाइफ गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ और इसको आप कह सकते हैं कि ये मदर ऑफ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ जितनी भी आप लोग को दी है, उन सब की ये माँ है। ये सुनने के बाद आपका जो दिल है वो खुशी से बाग-बाग हो जाएगा, आपका जो चेहरा है वो खिल उठेगा और आप फूले नहीं समाओगे। तो इस वजह से दिल थाम के ये न्यूज़ सुने। आप लोग तो जो थे वो किस्त के इंतज़ार में थे और यही पूछा जा रहा था कि हाँ जी, किस्त कब आ रही है, किस्त कब आ रही है? कोई कह रहा था हाँ जी 5 फरवरी को आ रही है, 10 को आ रही है, 12 को आ रही है, 14 को आ रही है, 18 को आ रही है, 20 को आ रही है, 25 को आ रही है। और उसके बाद कोई कह रहा था हाँ जी, जुम्मे आ रही है, जुमेरात आ रही है। उसके अलावा मंगल आ रही है, बुध आ रही है, सोमवार आ रही है। तो बस यही आप लोग को डेटें मिल रही थी और आप लोग यही सुने जा रहे थे। और जो एक्चुअल में बिस्प एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो इस समय में क्या कर रही थी, अपना काम दिखा रही थी और काम कर रही थी। और उन्हीं की एफर्ट्स की वजह से आज क्या हुआ है, एक वो मकाम हासिल हुआ है जिसकी तलाश में हम पिछले 2-3 साल से थे। लास्ट जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें शाज़िया मरी जो थी, मरी साहिबा, वो हमारी क्या थी, वज़ीर थी। और उनने डिफरेंट बैंकों से मुआहदा किया था कि जो कैश हमारा सिस्टम है, पहले तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एचबीएल के थ्रू करते हैं। तो हम क्या करें, ये डिफरेंट बैंक इसमें इन्वॉल्व करें ताकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, जल्दी हो सके और लोगों को मुश्किलात पेश ना हो। तो उन्होंने एक मुआहदा साइन किया था डिफरेंट बैंक से, लेकिन क्या हुआ, जब हुकूमत ख़त्म हुई तो वो मुआहदा भी क्या हुआ, ख़त्म हुआ। इस वजह से अब नए सिरे से मुआहदा करना पड़ा है और इसका जो टोटल क्रेडिट है वो बिस्प की हायर अथॉरिटी को जाता है। उसमें हमारे जो चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब हो गए और जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो हो गए और इसके अलावा जो हमारे डीजी नवीद अकबर साहब हैं वो हो गए। तो इन सबको क्रेडिट क्रेडिट जाता है क्योंकि इनकी शब-ओ-रोज़ मेहनत और तग-ओ-दो की वजह से ये जो मुआहदा है ये साइन पाया है। इसके जो एमओयू थे और जो टर्म एंड कंडीशन थी वो सारी क्या हो चुकी हैं, फुलफिल हो चुकी हैं और साइन हो चुका है बाकायदा। ये कल ही साइन हुआ है और इसमें क्या हुआ है, हम 6 बैंक को इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। अब 6 बैंक को हम क्यों इन्वॉल्व करने जा रहे हैं पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में? क्योंकि आपको पता था पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ 2 ही बैंक थी। उसमें एक एचबीएल थी, दूसरी अल्फला बैंक थी। तो उसमें हमारे जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी हैं, इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या आती थी, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती थी। लिंक डाउन हो जाते थे, तो इस वजह से और फिर पेमेंट में औरतों बेचारों को लंबी-लंबी लाइन लगना पड़ता था। तो इन सब के से आप लोग को क्या मिलने वाला है, छुटकारा मिलने वाला है। तो अब हमने क्या किया है, नंबर ऑफ जो बैंक हैं, उनकी तादाद हम क्या कर चुके हैं, बढ़ा चुके हैं। और इसके लिए फिर हमने बेसिक मैकेनिज़्म भी तैयार किया है क्योंकि हम ये जो किस्त है, आपको ऐसे नहीं देना चाहते क्योंकि पिछली जो किस्त हुई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है आप लोगों को। औरतों बेचारों को ठंड थी, सर्दी थी, उसमें भी लाइनें लगनी पड़ी है। तो बिस्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो भी परेशान थी। तो इस वजह से हम क्या करना चाह रहे थे, ये किस्त देने से पहले हम मुआहदा करना चाह रहे थे ताकि ज़्यादा बैंक इन्वॉल्व हों और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पेमेंट, ये हम आसान तरीके से अंजाम दे पाएँ और आगे के लिए भी ये ऐसा ही हो। तो इस वजह से वो लाहे-अमल, वो मैकेनिज़्म सारा कुछ फाइनल हो चुका है। तो उसमें हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि 15 क्लस्टर बनाए हैं। कितने क्लस्टर बनाए हैं? 15। 15 क्लस्टर में पूरे पाकिस्तान को हमने डिवाइड कर दिया है। अब उन क्लस्टर में फिर डिफरेंट बैंक हैं और उन बैंक के ज़रिए आपको पेमेंट होगी। अब वो जो बैंक हैं वो कौन-कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले जो हमारे पास बैंक है वो बैंक ऑफ अल-फलाह। वो पहले भी पेमेंट कर रही थी, वो कहाँ पे कर रही थी? गिलियन में कर रही थी, कश्मीर में कर रही थी और के में कर रही थी। अब भी वो पेमेंट करेगी, वो वैसे की वैसी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एचबीएल है, आप लोग का फ़ेवरेट बैंक, जो पहले भी पेमेंट कर रहा था वो अब भी करेगा वैसे की वैसे। नो डाउट आप लोग को बहुत सारे गिले हैं एचबीएल से, हमें भी गिले हैं, लेकिन औखे वक़्त में जब कोई भी बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था, जब कोई भी बैंक ये जो हमारी बेनिफिशियरी हैं, इनकी पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था, तो एचबीएल आगे बढ़ा और उसने मुआहदा किया और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो औखे वक़्त में ये बहुत काम आया है। एचबीएल वैसे का वैसे है, ये आप लोग का फ़ेवरेट बैंक है, तो ये भी उसमें शामिल है। तो बैंक अल-फलाह और एचबीएल वैसे के वैसे हैं। इसके अलावा जो न्यू बैंक शामिल हुई हैं, उनमें बैंक ऑफ पंजाब शामिल हुआ है। कौन-सा बैंक हुआ है? बैंक ऑफ पंजाब जो है, उसके साथ भी एमओयू हो गया है। अब उसके थ्रू भी क्या होगा, आपको लोगों को पेमेंट होगी। उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस की हमने बैंकें शामिल की हैं। ये माइक्रो फाइनेंस की कौन-सी बैंक होती है? माइक्रो फाइनेंस ऐसी बैंक को कहते हैं जो क्या करती है, छोटे स्मॉल स्केल पे कर्ज़े देती है। क्या करती है? स्मॉल स्केल के पे कर्ज़े देती है और इनका अक्सर वास्ता किनसे होता है? गरीब लोगों से होता है। क्योंकि लार्ज स्केल पे कर्ज़े नहीं देती, ये स्मॉल स्केल पे। ये शहरों में भी काम कर रही है, ये देहातों में भी काम कर रही है, वहाँ भी कर्ज़े दे रही है। तो इस वजह से हमने माइक्रो फाइनेंस बैंक जो हैं, उनको इन्वॉल्व किया है क्योंकि उनकी जो रीच होती है, वो डायरेक्टली क्या होती है, जो स्मॉल तबका है हमारा, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उन लोगों तक होती है। तो इस वजह से उनको हमने इन्वॉल्व किया है।
3 बैंक तो ये हो गई, पहले कौन सी हो गई? बैंक अल्फला हो गई, उसके बाद क्या हो गई? बैंक ऑफ पंजाब हो गई, उसके बाद क्या हो गई? एचबीएल हो गई। ये 3 बैंक ये हो गई। इसके अलावा जो हमने 3 बैंक शामिल की हैं वो कौन-सी हैं? वो मैक्रो फाइनेंस की बैंक हैं। अब मैक्रो फाइनेंस की कौन-सी बैंक हैं? उसमें एचबीएल मैक्रो फाइनेंस, मतलब एचबीएल की एक और बैंक में क्या हो गया है? इज़ाफ़ा हो गया है। एचबीएल मैक्रो फाइनेंस, उसमें चौथी बैंक ये हो गई। उसके बाद 5वीं कौन-सी है? मोबिलैंक मैक्रो फाइनेंस बैंक है, वो भी इसमें शामिल कर दी गई है। उसके बाद छठी कौन-सी है? टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक। ये इन बैंकों के नाम शायद आप लोगों ने पहले भी काफ़ी सारे सुने होंगे, क्योंकि बिग सिटीज़ में तो इन सब की ब्रांचेज़ हैं। अब ये स्मॉल सिटीज़ में भी फैल चुकी हैं। तो इन सब ने क्या किया है? हमारे साथ एमओयू साइन किया है। तो जो नेक्स्ट पेमेंट आने वाली है, उसमें ये क्या होंगी? ये सब बैंक इन्वॉल्व होंगी। अब ये करेंगी क्या पेमेंट? पेमेंट उसी तरह रिटेलर के ज़रिए ही होगी। तो इन बैंक के भी क्या होंगे? रिटेलर होंगे। ये आगे अपनी डिवाइस इनकी होंगी और उन डिवाइस के थ्रू इनके बकायदा रिटेलर होंगे और वो क्या करेंगे? आप लोग को पेमेंट करेंगे। जो मैकेनिज़्म बनाया है उसमें ये बनाया है कि जितनी भी हमारी औरतें हैं उनको डिवाइड कर दिया है और क्या किया है? उस हिसाब से रिटेलर होंगे कि एक रिटेलर के हिस्से में मैक्सिमम कितनी औरतें? 1000 से 1500 औरत है। तो रश कम हो जाएगा, तो उस वजह से फिर क्या होगा? और फिर इनको इसी पे कमीशन मिलना है और कमीशन इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है। तो क्या होगा? ये खुद अब औरतों को क्या करेंगे? रिटेलर आप लोग के पीछे फिरेंगे और आप लोग को बुलाएँगे। वो कहेगा मुझसे निकलवा लें, वो कहेगा मुझसे निकलवा लें। वो कटौती करता है, मैं पूरे देता हूँ। तो अब ये हमने सिस्टम किया है और इसके समरात आप लोग को इसी पे ये जो ट्रांच हमारी शुरू होगी, इसी में आप लोग को मिलना शुरू हो जाएँगे और इंशाअल्लाह ये जितनी भी पेमेंट के रिलेटेड आपको लंबी-लंबी लाइनें लगनी पड़ती थी, ये परेशानियाँ होती थी, जो आप लोगों ने दुःख सहे हैं, काफ़ी सारे जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, उन सब से क्या होने वाला है? आप लोग को छुटकारा मिलने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।